अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 8वीं जमात, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब इसको नोटबुक में रीडिंग करें सही से। क्वेश्चन आंसर अल्फाज मीनिंग नोटबुक में लिखना है। इस 4 दिन के बाद क्वेश्चन फिर दोबारा रिवीजन के तौर पर दे रहा हूँ। गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही में ज़मीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वह अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है। उसमें गेहूं के दाने की तरह गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसे अजीब गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया यानी खरीद लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने उसे वहां के राजा के हाथ दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और गेहूं नुमा अंडा दिखाकर बताया कि ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ न आया। चुनांचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। जरा सी देर में एक चील आई और उसने, ये बच्चों क्वेश्चन आंसर, पहले क्वेश्चन आंसर का जवाब है। जरा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वह सचमुच गेहूं का दाना है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे। उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छू कर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं ना बोया है और ना देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वह एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक इतना बड़ा गेहूं ना बोया है ना देखा है, कभी मोल भी नहीं लिया है, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही ना था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा ना होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी नहीं था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा ना था। मैंने अपने वालिद के ज़बानी इतने बड़े गेहूँ का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूँ होता था। आप उनसे दरियाफ्त कर लें। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे। उसकी आंखों में चमक थी। वो बहरा भी ना था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही उस गेहूं का हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था। किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में एक ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपने जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने कहा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था। किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह ना करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम ना जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूँ होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूँ आप किस ज़माने में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे। उस पर बूढ़े ने, दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई ना कहता था कि ये ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते। दूसरे ये कि आपका पोता दो लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं। आपकी सेहत इतनी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है।
बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसलिए उसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था, उसकी सेहत भी अच्छी थी। अब अल्फाज मीनिंग बच्चों, दरियाफ्त करना, मालूम करना। दरियाफ्त करना, मालूम करना यानी पूछना, सवाल करना। मुतमईन होना, इत्मीनान होना, तसल्ली होना। हाजिर, मौजूद, सामने। रिवाज, तरीका। क्वेश्चन आंसर नोटबुक में देखें। गौर से देखा तो खाली जगह। दो, गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना है। ऐसा गेहूं का दाना उससे पहले किसी ने नहीं देखा। अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई नज़र से ना देखना चाहता था। उस वक्त हर इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसलिए वो गेहूं का दाना इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की सी लगता था। अक्लमंद, पढ़िए, इसको याद करना है। इस कहानी को पढ़कर आपको क्या सबक मिला? इस कहानी से हमें सबक ये मिला कि हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, किसी तरफ ललचाई हुई नज़र से नहीं देखना चाहिए। अब नोटबुक क्वेश्चन आंसर देखते हैं, सवाल जवाब। सवाल, ये कैसे पता चला कि वह अंडा नहीं गेहूं का दाना है? गेहूं का दाना जवाब, गेहूं का दाना जब खिड़की पर रखा तो एक परिंदे ने अपनी चोंच के जरिए यानी चील ने सुराख कर दिया, तब पता चला कि वह अंडा नहीं गेहूं का दाना है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन था, बाप या बेटा या दादा? सबसे ज़्यादा बाप कमज़ोर था। बड़े दादा ने उस दाने को कैसे क्यों पहचान लिया? बड़े दादा बगैर किसी सहारे का चलता हुआ आया, उसके हाथ पांव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी और बहरा भी नहीं था, इसलिए वो पहचान लिया कि गेहूं का दाना है। आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? वजह यह है कि आज के इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। गेहूं हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम गेहूं कैसे उगा सकते हैं? गेहूं हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि गेहूं को चक्की में पिसवाकर आटा बनाते हैं और उनसे हम रोटी या नान बनाते हैं जो कि हमारे जिस्म में ताकत मिलती है। गेहूं को खेत में डालकर यानी हल चलाने के बाद बीज डालते हैं और ज़मीन को हमवार करने खेत को जोतकर बीज डालते हैं। और इस वक्त बड़ा दाना नहीं हो सकता है, ये पहले ज़माने का। थैंक यू बच्चों, इनको याद करना, ठीक है।